नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 10 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ गैस आज हमें अच्छा खासा प्रेशर वाला माहौल दिखाई पड़ा। ऑल दो गैस निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी एट द एंड में करी, बट जी हाँ गैस कल के नंबर्स के बाद आज हमें दीपक नाइट्रेट दोस्तों क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस ये अपने आप में ही 2022 का बिगेस्ट फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस ऑलमोस्ट आज हमें 10% के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस यहाँ पे कुछ अपडेट्स है बिकॉज इनकी मार्जिन्स में गैस अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टॉप लाइन तो ठीक है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए उनके प्रॉफिट्स हमें खाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस कब तक संभावना है, क्योंकि जो प्रॉफिट का फिगर अभी के टाइम एक आध क्वार्टर से खराब हुआ है वो कब तक ठीक हो सकता है, बिकॉज दीपक नाइट्रेट की बात की जाए एक जाइंट कंपनी है। लेकिन ये दोस्तों ये कॉमोडिटी केमिकल स्पेस में अच्छा खासा काम करती है। आपको पता है कि बीच में जो सीवियर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, इससे गैस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है अच्छा खासा इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपने देखा कि कल के दिन प्रिंस पाइप के भी नंबर्स आए थे और दीपक नाइट्रेट के भी नंबर्स आए थे। प्रिंस पाइप के नंबर्स बहुत ही खराब थे, इवन गैस कंपनी प्रॉफिट से लॉस में गई थी। बट यस आज गैस हमें उस शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, बट दीपक नाइट्रेट की बात की जाए कोई भी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। रीज़न क्या है, बिकॉज प्रिंस पाइप गैस उसमें एंटिसिपेशन ही था कि नंबर्स खराब आएंगे, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ही हद तक सीवियर हो चुका है। कंपनीज को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज लॉस हमें देखने को मिले थे। बट इसी बीच में क्या जो दीपक नाइट्रेट है वहाँ पे क्या स्ट्रीट का जो अनुमान है मैंने अभी के टाइम चेक किया, जहाँ पे क्या 220 से लेके 225 करोड़ के आसपास गैस स्ट्रीट को लग रहा था कि इस क्वार्टर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकते हैं। बट यस 200 करोड़ से गैस नीचे हमें नंबर्स देखने को मिले, जो फिगर गैस 175 करोड़ के आसपास था ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से गैस आज अगर आप देखें तो पोस्ट जो मार्केट रिएक्शन है ये बहुत ही नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बात गैस एक मंथ की चार्ट की, इसके पहले गैस जो एक मंथ का चार्ट था वो बहुत ही अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा था। बट अभी के टाइम में आज के दिन का जो फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, चार्ट गैस अभी के टाइम में काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। बात गैस लॉन्ग टर्म अवधि की आपको अच्छे से पता है कि जब गैस एक बहुत छोटी कंपनी थी, 500-600 का स्टॉक था, तब से गैस हमने इसको कवर किया था। स्टॉक ने गैस अपना 3000 के आसपास हाई हिट किया था। और लास्ट ईयर की बात की जाए स्टॉक बहुत ही परफॉर्मिंग स्टॉक था। बस अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस सीवियर जो इन्फ्लेशन है इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो गैस बीच में तो ये स्टॉक गिर के 1700 के आसपास आया था, वहाँ से कैसे हमें 40% के आसपास उछाल देखने को मिली। तो सिंपल सी बात है गैस जिन्होंने 40% के आसपास पैसे कमाए उसमें बहुत लोग पोजिशनल ट्रेड भी करते होंगे। तो ऑफकोर्स गैस वो अपना इधर पे जो स्ट्रिक्ट टीम की होंगे, जिसकी वजह से गैस आज हमें एक भारी भरकम फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और गैस मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर ये 2000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा ये फॉल थोड़ा सा और भी ट्रेमेंडसली हो सकता है। सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पता होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस कल दीपक नाइट्रेट ने सिर्फ नंबर्स पेश नहीं किए, इवन गैस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से गैस ये हमें दबा हुआ देखने को मिल रहा था। जहाँ पे गैस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया है कि दीपक जो ओमान इंडस्ट्री है उसमें गैस कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो गैस सीवियर कोविड पैंडेमिक की वजह से ये हमें थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन गैस ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये 14.4 मिलियन के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस कंपनी सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट में काम करेगी। तो जिनके सबको मैंने इसके बिजनेस मॉडल पे एकदम फोकस करने की सलाह दी है कि दीपक नाइट्रेट गैस दीपक इसलिए बना है बिकॉज पहले गैस कंपनी NaCl सोडियम नाइट्रेट इन सब में काम करती थी। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में कंपनी बहुत ही तेज़ी से फेनॉल का एक्सपेंशन कर रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमें कमोडिटी केमिकल्स देखने को मिलता है। वो अच्छा से पता है कि वर्ल्ड में गैस अभी के टाइम में एक सीवियर इन्फ्लेशन का ड्रामा देखने को मिल रहा है। जब तक गैस इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होगा, क्रूड में गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी, तब तक गैस आप इस कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद ना करें। ऑल दो गैस कंपनी टॉप लाइन से सबको इंप्रेस तो ज़रूर किया, लेकिन बॉटम लाइन ये कब तक ठीक होगा जब तक गैस एक साइकिल रोटेशन हमें दिखाई ना दे। सेम गैस ये जो नंबर्स हैं इसका दबाव हमें पिडिलाइट में भी दिखाई पड़ा, सेम गैस हमें SRF में भी दिखाई पड़ा। और एक्जैक्टली गैस दीपक नाइट्रेट ने ये जो सेगमेंट है जहाँ पे गैस उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है $14.4 मिलियन के आसपास, ये गैस इनके सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट बिजनेस में ही किया है, जहाँ पे गैस ओमान जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड दीपक की ये गैस कंपनी उसमें काम कर सकती है। अब थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करेंगे। मैंने क्या बताया गैस कि आपने ढेरों सारे केमिकल्स के नंबर्स देखे होंगे और आपने गैस ये भी विटनेस किया कि ऐसे बहुत सारी केमिकल कंपनी है जिनका प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास भी नहीं है, 70 करोड़ के आसपास भी नहीं है, उसमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है बिकॉज वो सब बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है। मार्केट गैस पकड़ के चल रहा है कि उन सब में और भी तेज़ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बट येस दीपक नाइट्रेट की बात कीजिए, एक गैस इस्टेब्लिश स्टॉक हमें देखने को मिलता है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मार्केट कैप को ओन करता है। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट साइज है। बट ध्यान रखिएगा ये कंपनी गैस खराब
ख़राब नंबर्स में भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट करती है 174 करोड़ के आसपास, ये मामूली बात नहीं है। ऑफ कोर्स गाइस प्रॉफिट का फिगर इसलिए कम हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो बहुत ही हद तक डेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस प्राइस टू अर्निंग मुझे अभी भी काफ़ी रीजनेबल दिखाई पड़ता है। रही बात गैस आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस बहुत ही टॉप नॉच है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें 44% के आसपास गैस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़रूर है। तो गैस मैं इसको दूसरे केमिकल स्पेस से कवर नहीं करूँगा, कंपेयर नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने क्या बताया गैस कि जो कॉमोडिटी केमिकल्स है जिसमें गैस दीपक नाइट्राइट जो फिनॉल्स में एग्रेसिवली कैपेक्स कर रही है, जिसकी वजह से गैस कंपनी की टॉप लाइन है आप देख सकते हैं कि 1681 से हमें इस साल 1962 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैस थोड़ा सा हमें निराशा क्वार्टरली फ्रंट में देखने को मिला, बट आपको अच्छे से पता है कि हमेशा गैस क्वार्टरली फ्रंट में और ईयरली फ्रंट में बीट कर पाना मुश्किल क्या नामुमकिन बात होती है, हमेशा नहीं होता, बीच बीच में गिरावट भी होती है। बट येस अभी के टाइम में गैस दीपक नाइट्राइट का जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है ये बहुत ही 8 क्वार्टर लो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस एक समय इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे 20-25%, 24% के आसपास थे, हम जो इस क्वार्टर में गैस मात्र 14% के आसपास हैं, जिसकी वजह से गैस टॉप लाइन तो ईयरली इंक्रीज होने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा डेंट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। 254 से 174 और 230 से 235 से गैस उसमें भी हमें एक ह्यूज गिरावट देखने को मिल चुकी है। बात गैस कंपनी के रिजर्व्स की, इस क्वार्टर में गैस रिजर्व्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और बोरोइंग्स भी थोड़ा सा कम हुआ है। रिजर्व्स की बात की जाए 3600 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हैं। रही बात बोरोइंग्स की 270 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हमें दिखाई जरूर दे रही है। तो पता है कि बीच में एलआईसी ने अपने स्टेक को डबल किया था। रही बात प्रमोटर की होल्डिंग की, वो भी क्वाइट इंटैक्ट है, 45% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। 8.5%, 9% के आसपास गैस एफआईएस की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। डीआईएस की बात की जाए उनकी होल्डिंग थोड़ी सी इसलिए बढ़ी है बिकॉज एलआईसी ने अपने स्टेक को बढ़ाया। ऑल्दो गैस इधर पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल रही है, बट येस अभी भी गैस पब्लिक इसमें अच्छा खासा एकोमोडेशन कर बैठी है। सिंपल कमेंट्री है, साफ साफ सुनिएगा मैंने क्या बताया गैस कि अगर आप टॉप लाइन से जज करें नंबर्स बिल्कुल ख़राब नहीं है। इस कंपनी को गैस हमने कहाँ पे देखा था, ये 500-600 का स्टॉक था, वहाँ से गैस कंपनी ने 6x पैसे किए हैं। वहाँ से गैस 3000 के लेवल से हमने कहाँ देखा गैस, इसको 1700 के आसपास देखा और फिर से गैस भाग के 2350 के आसपास गया और फिर से गैस गिर के हमें निचले भाव पे देखने को मिल रहा है। तो गैस आज इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन नहीं किया है, जो दोस्तों को अगर आप देखें मूविंग एवरेज है। ऑफकोर्स गैस अगर ये सस्टेन नहीं होगा, ऑल्दो हो सकता है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है वन डे के चार्ट में, तो थोड़ा सा बैंड में आने की ये कोशिश कर सकता है। बिकॉज आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम कैंडल्स में हमें गजब की स्पाइक अप देखने को मिल रही है। कौन से साइड में गैस, सेलर के साइड में, लेकिन यस आरएसआई इंडेक्स गैस वन डे के चार्ट में ओवरसोल्ड पे हो चुका है। हाँ तो गैस गिर के आ सकता है। मैंने क्या बताया गैस कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इस बात को फोकस करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन काबू में आएगा तो ऑफकोर्स जो साइक्लिक रोटेशन है वो ठीक ठाक हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि अभी भी जो क्रूड है ये 100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है आने वाले 1 आध साल में ये 60 से 65 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस जैसे ही क्रूड के प्राइस नीचे गिरेंगे वैसे वैसे गैस जो एक साइकिल रोटेशन का वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स गैस टॉप लाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, बट बॉटम लाइन की बात की जाए सीवियर गैस ऑपरेटिंग मार्जिन में फॉल होने की वजह से ये आपको तबाही हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुकिंग आप कॉल ले सकते हैं, बट ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इस बात को देखें कि बीच में स्टॉक 1700 के आसपास जाने के बाद फिर से 40% के आसपास बाउंस बैक करके लाइफ टाइम हाई के पास आने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आने वाले 1 आध क्वार्टर गैस फिर से चैलेंजिंग हो सकते हैं, बिकॉज जब तक गैस इन्फ्लेशन का आंकड़ा नीचे नहीं आएगा जो कि वर्ल्ड फेस कर रहे हैं। यूएस में इन्फ्लेशन इतना हावी हो चुका है कि रिसेशन के बारे में डिस्कशन बहुत जोरों शोरों से हो रहे हैं। तो अगर आप उस पर बिलीव करते हैं कि कंपनी टॉप नॉच है सेल्स के पैरामीटर में, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल होगा तो ये कंपनी को काफ़ी हर्ट करेगा। तो ऑफकोर्स गैस आप इसमें बने रह सकते हैं। आप प्रॉफिट में हैं, बुक करने के मन है तो ऑफकोर्स आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यस हम लोग ऐसे इसको जब से होल्ड किए हैं, कंटिन्यू किए हैं, बीच में बाय ऑन डिप्स मिल रहे हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो यहाँ गैस बहुत ही हाई चांसेस हैं ये 2030 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखा सकता है, जो गैस बॉलिंजर बैंड का अगर आप देखें ये मीडियन पे है। लेकिन ये अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस इसमें हमें 1850 के आसपास भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी गैस कंपनी गिरी थी और अच्छा कंपनी तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो अगर आप कमिटेड हैं, फेथ है कंपनी के कॉमोडिटी साइकिल को लेके, आप उसको अगर एनालिसिस कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज आपको पता है गैस कि वेरियस कंपनी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो फिनॉल्स गैस अपने आप में एक कॉमोडिटी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है जो आज नहीं तो कल दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन से परफॉर्म करेगा, बट ये कब तक होगा इसका कोई सही आंकड़े नहीं। लेकिन यस इन्फ्लेशन गैस अगर काबू में होते हैं इनके ओपी में गैस अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप कम से कम 1-2 साल का ये साइक्लिक रोटेशन है इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आप इस कंपनी में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब रिकवरी कब होगी ये तो एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं होता, बट अगर आप इसमें बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।